हेलो एवरीवन। तो आज के सीरीज में हम करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि शिक्षण अभिरुचि से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चंस को जो प्रीवियस ईयर में आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग अपनी तैयारी के साथ साथ इन प्रैक्टिस सेट को भी जरूर सॉल्व करें ताकि आप सभी को आपकी प्रतियोगी परीक्षा में हेल्प मिले। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हम आज की सीरीज को। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, छात्रों में नैतिकता का विकास करने हेतु आप क्या आवश्यक समझते हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अच्छे बुरे के अंतर के प्रत्येक अवसर पर उन्हें बताना ताकि वो एक सही निर्णय लेने में सक्षम हो सकें। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण यथासंभव मातृभाषा में होने चाहिए क्योंकि? देखिए, जब प्राइमरी लेवल के बच्चे होते हैं उनको टीचिंग जो है मदर टंग में करानी चाहिए। क्यों कहा जा रहा है ऐसा? ताकि क्या हो, इससे शिक्षार्थी को प्राकृतिक वातावरण में सीखने में सहायता मिलेगी और वो आसानी से हर एक कॉन्सेप्ट को समझ पाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता विशेष रूप से निर्भर करती है। देखिए, जो स्कूल की एजुकेशन है उसकी क्वालिटी किस पर डिपेंड करती है, आपसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर होगा देखिए, शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता पर यानी कि टीचर की एजुकेशनल क्वालिटी पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक की सीखने की क्षमता को जानने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? देखिए, यहाँ पर टीचर के सीखने के रिगार्डिंग पूछा जा रहा है। टीचर की जो सीखने की क्षमता है उसको जानने के लिए अभिक्षमता परीक्षण किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च बौद्धिक क्षमता के लोग अध्यापन में तभी आते हैं जब वो क्या करें, शिक्षक जैसा चुनौती भरा जीवन बिताना चाहते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक छात्र के लिए होता है। देखिए, टीचर छात्र के लिए क्या होता है? पिता की स्थिति में, माता की स्थिति में, मित्र व हितैषी की स्थिति में, उपरोक्त सभी। तो इसमें राइट आंसर होगा मित्र व हितैषी की स्थिति में होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय से छात्रों के भागने का कारण है। देखिए, कई बार आपने भी सुना होगा या नोटिस किया होगा, क्लास से क्या करते हैं बच्चे, भाग जाते हैं। तो इसका मेनली कारण होता है कि अध्यापकों का समस्या के प्रति उदासीन होना। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में तिरस्कृत बालक का संभावित व्यवहार होगा। यानी कि अगर किसी बच्चे का क्लासरूम में इंसल्ट कर दी जाए, अपमान कर दिया जाए, तो उसका व्यवहार किस तरीके का होगा? क्रोधपूर्ण, उत्साही, नकारात्मक, भगोड़े जैसा। तो देखिए, उसका जो व्यवहार है वो कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, नए नए अध्यापक की नाकामी के पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? देखिए, एक नए टीचर को अपॉइंट किया जाता है, उसके नाकामी यानी कि अच्छे तरीके से काम न कर पाने के पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या चीज हो सकती है, पूछा जा रहा है। अंतर व्यक्तिगत संबंध की कमी, बोलने की योग्यता में कमी, विषय के ज्ञान में कमी, लड़कों के साथ कठोर व्यवहार। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा देखिए ऑप्शन ए, अंतर व्यक्तिगत संबंध की कमी। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अध्यापक को अध्यापन आरंभ करने से पूर्व पाठ का परिचय कराना चाहिए, अपनी भाषा में दक्ष होना चाहिए, अपने विषय में निपुण होना चाहिए, उपरोक्त सभी। तो अध्यापक में सभी क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अध्यापक जो छात्रों का ध्यान आकर्षित करने में सफल न हो रहा हो उसे चाहिए कि? देखिए, क्लास में कोई टीचर पढ़ाता है और उस पर ध्यान बच्चों का नहीं आकर्षित हो पा रहा है या अट्रैक्ट नहीं हो रहे बच्चे उसकी ओर, तो इस कंडीशन में टीचर को क्या करना चाहिए? अपनी शिक्षण विधि का मूल्यांकन करके उसमें सुधार लाना चाहिए। यानी कि इंटरेस्टिंग तरीके से उसे पढ़ाना चाहिए ताकि बच्चे जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, पढ़ाई में ध्यान दे सकें। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि आपके कुछ छात्र परिसर में आपके साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो आपको अवश्य ही, देखिए आप एक टीचर हैं, आपके साथ स्टूडेंट का जो बिहेवियर है वो बैड है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर होगा अपने स्वयं के चरित्र तथा ज्ञान के माध्यम से उनके व्यवहार में सुधार लाना चाहिए। ठीक, ताकि जो बच्चे हैं वो एक पॉजिटिव बिहेवियर रखें अपने टीचर के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई छात्र कक्षा में बेहोश हो जाता है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? देखिए, सपोज आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, अचानक कोई बच्चा बेहोश हो जाता है, तो इस कंडीशन में सबसे पहले आप उसको प्राथमिक चिकित्सा देंगे और किसी निकट के डॉक्टर से फिर संपर्क करेंगे। ठीक है, ताकि उसको एक प्राइमरी इलाज मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र पाठ में तभी रुचि लेंगे यदि अध्यापक, देखिए कब बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं एक चैप्टर पढ़ने में या कोई टॉपिक को समझने में, जब उन्हें जिस ज्ञान की आवश्यकता हो वह उन्हें दिया जाए। यानी कि अगर बच्चे का कोई डाउट है, कोई टॉपिक है, अगर आप उसको क्लियर करेंगे तो बच्चा इंटरेस्टली और ज़्यादा पढ़ने के लिए रुचिकर होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए जब एक अध्यापक को विद्यार्थी द्वारा पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर ना आए तो उसे क्या करना चाहिए? देखिए, ये क्वेश्चन आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इस कंडीशन में देखिए अध्यापक जो है विद्यार्थी को बता दे कि वह उसका आंसर बाद में देगा। अगला क्वेश्चन है, प्रभावशाली शिक्षण का अर्थ है। देखिए, एक इफेक्टिव टीचिंग का क्या मीनिंग होता है, आपसे पूछा गया है। विद्यार्थी को दिया जाने वाला प्रेम, सहयोग, लगाव तथा प्रोत्साहन, व्यक्तिगत शिक्षा तथा कक्षा में खुली चर्चा। ठीक है, तो ये दोनों ही सही होंगे, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण में तुलनात्मक
तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी है। देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, कंपैरेटिव स्टडी के लिए क्या जरूरी है, कौन सी चीज इनमें से उपयोगी है, मानचित्र, तालिकाएं, रेखाचित्र, ग्राफ। तो देखिए ग्राफ कंपेयर करने के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस शिक्षण विधि में छात्र सक्रिय रूप से भाग लेता है वह विधि है। देखिए कौन से टीचिंग मेथड में बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए बच्चे प्रश्नोत्तर विधि में सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदर्शन शिक्षण का गुण है। तो राइट आंसर होगा देखिए कार्यक्रम से छात्रों और शिक्षक दोनों के दृष्टिकोण में विशालता आती है, छात्र नवीनतम विचारों और दृश्यों से परिचित होते हैं, दूरदर्शन कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा में एकता लाते हैं, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण की उत्तम प्रणाली वह है जिसमें, देखिए टीचिंग की सबसे बेस्ट प्रोसेस कौन सी है पूछा जा रहा है। अध्यापक और छात्र दोनों ही प्रश्न पूछे, क्योंकि इसमें क्या होगा, स्टूडेंट टीचर दोनों ही एक्टिव रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण व्यवसाय में शिक्षण की सफलता के लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो राइट आंसर हो जाएगा शिक्षक की कुशलता, यानी कि एक टीचर की कुशलता का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कक्षा कार्य की विधियों में परिवर्तन लाने के लिए अध्यापन में कौन से 2 गुण होने चाहिए। देखिए आपसे क्लास वर्क के मेथड में परिवर्तन लाने के लिए पूछा जा रहा है। तो टीचर में 2 क्वालिटी बहुत ज्यादा जरूरी है, विशेषज्ञता और अनुभव। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि कथन सभी बुद्धिमान हैं सत्य है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट राइट नहीं होगा। कोई छात्र बुद्धिमान नहीं है, कुछ छात्र बुद्धिमान है, कुछ छात्र बुद्धिमान नहीं है। तो देखिए इसमें राइट आंसर हो जाएगा कोई छात्र बुद्धिमान नहीं है और कुछ छात्र बुद्धिमान नहीं है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट राइट होंगे, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक छात्र संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सी बात सही है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सद्भावनापूर्ण और सम्मानपूर्ण। अगला क्वेश्चन है, एक सजीव कक्षा की स्थिति में यह हो सकता है कि, देखिए एक एक्टिव क्लासरूम की यहाँ पर आपसे बात की जा रही है। ठीक है, सजीव कक्षा से मतलब है एक्टिव क्लासरूम। तो इसमें क्या होगा, समय समय पर हंसी के फव्वारे उड़ेंगे, गलत है। संपूर्ण शांति रहेगी, तो ये भी नहीं हो सकता भाई, जब एक्टिव क्लासरूम है तो एकदम शांत भी नहीं रह सकती। छात्र शिक्षक वार्तालाप निरंतर हो, ये सही हो सकता है इसमें। अगला ऑप्शन भी हम पहले देख लेते हैं, छात्रों में जोर जोर से वाद विवाद हो। तो देखिए एक एक्टिव क्लासरूम के लिए जरूरी है कि छात्र और शिक्षक के बीच निरंतर वार्तालाप हो, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ये तो थे आज के टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप सभी के साथ मैंने शेयर किए। आई होप कि आप सभी के लिए सीरीज हेल्पफुल रही होगी, नॉलेजेबल रही होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और डेली इसी तरीके के प्रैक्टिस सेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।